दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंटरनेट फिनोमेनन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लिटरली इस पूरे हफ्ते इंडियन पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। मतलब इंटरनेट पर रोज नए मीम्स और ट्रेंड्स आते हैं, राइट? लेकिन एक छोटा सा व्यंग्य अचानक से नेशनल सिक्योरिटी और डेटा वॉर का मुद्दा कैसे बन गया? चलिए बिना किसी देरी के पर्दे के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। 2 करोड़ सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर जी हाँ, 2 करोड़ ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस पैरोडी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का नंबर है जो उन्होंने लॉन्च होने के महज 1 हफ्ते के अंदर गेन कर लिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, इस आंकड़े के साथ इस पैरोडी अकाउंट ने ऑफिशियली भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। इतने कम टाइम में ऐसी मैसिव ग्रोथ इंटरनेट की हिस्ट्री में सच में बहुत रेयर है। तो इस पैरोडी की शुरुआत आखिर हुई कहां से? आइए इस वायरल मूवमेंट के ओरिजिन्स को देखते हैं। अब देखिए, ये पूरा ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हुआ था मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की इन्हीं कथित टिप्पणियों से। एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई थी। हालांकि यहां यह बात बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है कि मुख्य न्यायाधीश ने बाद में खुद स्पष्ट किया था कि उन्हें मिसकोट किया गया और उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। पर इंटरनेट की दुनिया का रूल तो हम सब जानते ही हैं, जब तक सच सामने आता है तब तक बात कहां से कहां निकल जाती है। और बस इसी एक कथित बयान ने उस चिंगारी का काम किया जिसने इस पूरे मूवमेंट को जन्म दे दिया। और इसी चिंगारी से जन्म हुआ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। इसे अभिजीत डिपके नाम के एक शख्स ने शुरू किया था। अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? शुरू में ये पूरा कॉन्सेप्ट एक प्योर सटायर या व्यंग्य था, उस कथित टिप्पणी पर एक ताना। लेकिन देखते ही देखते इस पार्टी ने खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज डिक्लेयर कर दिया। और जैसे जैसे इनका फॉलोअर बेस रॉकेट की तरह ऊपर गया, इसके फाउंडर अभिजीत अचानक से एक बहुत इंटेंस स्क्रूटनी और सवालों के घेरे में आ गए। और यहीं से शुरू होता है इन फॉलोअर्स को लेके एक बड़ा डेटा वॉर। आखिर इन 2 करोड़ फॉलोअर्स के पीछे है कौन? अगर हम इस कंट्रोवर्सी के एक साइड को देखें तो बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने सीजेपी पर सीधा अटैक करते हुए इसे पाकिस्तान जनता पार्टी का नाम दे दिया। उन्होंने जो डेटा पेश किया उसके अकॉर्डिंग इस पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, अमेरिका और बांग्लादेश से 14% जबकि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 9% फॉलोअर्स बताए गए हैं। अब सोचिए, अगर ये क्लेम सच है तो इसका मतलब एक ऐसी पार्टी जो इंडियन यूथ की आवाज बनने का दावा कर रही है, उसके ज्यादातर फॉलोअर्स एक्चुअली फॉरेन या होस्टाइल कंट्रीज से हैं। ये क्लियरली एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन था। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत डिपके ने इन दावों को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपने डिफेंस में जो नंबर्स दिखाए उसके हिसाब से 94% फॉलोअर्स एक्चुअली इंडियन यूथ ही हैं। उनका कहना था कि कोई भला 94% इंडियन यूथ को पाकिस्तानी क्यों कहेगा। इनके इस डेटा में यूएस और यूके के फॉलोअर्स लिटरली 1% से भी कम थे। तो हुआ ये कि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने स्क्रीनशॉट्स और चार्ट्स इंटरनेट पर डाल दिए, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। अब यहाँ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर सबसे क्रूशियल पॉइंट समझना जरूरी है। चाहे तजिंदर बग्गा के नंबर्स हों या अभिजीत डिपके के, किसी ने भी एक्चुअली वेरीफाई किए हुए या ऑफिशियल सोर्स का रेफरेंस नहीं दिया। ये सारे थर्ड पार्टी ऐप्स या उनके अपने डैशबोर्ड्स के स्क्रीनशॉट्स लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मेटा और इंस्टाग्राम जो इन प्लेटफॉर्म्स के एक्चुअल ओनर्स हैं, उन्होंने इस पूरे मैटर पे एकदम चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से 0 ऑफिशियल डेटा बाहर आया है। तो टेक्निकली इस फॉलोवर वॉर का असली सच क्या है, ये अभी तक एक बड़ा रहस्य ही बना हुआ है। इन सब के बीच मामला सिर्फ सोशल मीडिया डेटा तक नहीं रुका, ये आगे बढ़ गया रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी और सेंसरशिप की तरफ। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले हफ्ते में इंस्टाग्राम और एक्स पर मैसिव ग्रोथ होती है। फिर सडनली इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का रेड फ्लैग आता है। इसके ठीक बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर सीजेपी के एक्स हैंडल को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी एक डिजिटल सटायर पर डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्शन। लेकिन वेट, स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। हैंडल ब्लॉक होने के कुछ ही घंटों के अंदर डिपके बाउंस बैक करते हैं और कॉकरोच इज बैक के नाम से एक ब्रांड न्यू अकाउंट लॉन्च कर देते हैं। और इस नए अकाउंट का रेजिलियंस देखिए। लॉन्च होते ही लगभग इंस्टेंटली इसने 1,56,000 फॉलोअर्स जोड़ लिए। और इसमें सिर्फ आम यूथ नहीं थे, महुआ मोइत्रा और प्रशांत भूषण जैसे कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और पर्सनालिटीज भी इस नए अकाउंट से जुड़ गए। ये इस बात का सबूत था कि ये ऑनलाइन मूवमेंट कितना स्ट्रांग हो चुका है। सेंसरशिप के बावजूद लोग तुरंत वापस जुड़ने लगे, जो दिखाता है कि किसी चीज को दबाने की कोशिश उसे और भी ज्यादा वायरल कर सकती है।
अब आते हैं इसके सबसे डीप एंगल पर कि कैसे एक व्यंग विरोध की राजनीति में बदल जाता है। इस मूवमेंट के फाउंडर के खिलाफ काफी सीरियस क्लेम्स सर्कुलेट होने लगे थे। इंटरनेट पर उन्हें आईएसआई एसेट बताने वाले दावे आग की तरफ फैले। इनका बेस थी 2019 की लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी यानी LRO की एक पुरानी शिकायत। उस शिकायत में दिप्के पर झूठा प्रचार करने और कश्मीर में हुर्रियत स्टाइल सेपरेटिज्म को प्रमोट करने का आरोप था। पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो किसी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है। ऐसा लगता है कि वो शिकायत ऑफिशियली आगे बढ़ाई ही नहीं गई थी। तो एक तरफ ये इतने एक्सट्रीम एलिगेशंस हैं और दूसरी तरफ एजेंसीज की तरफ से कंप्लीट साइलेंस। तो प्रैक्टिकली ये सब हमें कहाँ लाके खड़ा करता है? जो चीज़ ठीक एक हफ्ते पहले महज एक पैरोडी या मजाक की तरह शुरू हुई थी, उसने एक बात तो क्लियरली प्रूव कर दी है। आज के टाइम में इंटरनेट कल्चर और जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट के बीच की लाइन पूरी तरह ब्लर हो चुकी है। आलसी और बेरोजगारों की आवाज़ बनकर इस सटायर ने जेन जेड और यूथ की चिंताओं को एक बहुत बड़ा मंच दे दिया है। और देखते ही देखते ये व्यंग और प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स का अनोखा मिक्सचर अब इंडिया के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर पॉइंट बन चुका है। आज का ये एक्सप्लेनर हम इस आखिरी पर सबसे ज़रूरी सवाल के साथ कंक्लूड कर रहे हैं। आखिर एक पैरोडी कब मजाक से आगे बढ़कर एक रियल पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाती है? क्या इंटरनेट के मीम्स और सटायर अब मॉडर्न डेमोक्रेसी के सबसे ताकतवर हथियार बन चुके हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आने वाले वक्त में नज़र रखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।